पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने लोगों की समस्याओं को सुना। बैठक में कुल 15 शिकायतें और समस्याएं सामने रखी गई थी। मंत्री ने अधिकारियों से जवाब लेते हुए इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। और वहीं चीनी के बढ़ते दाम को लेकर सवाल पर गंगवा ने कहा कि इसका रेट तय करने में सरकार का कोई रोल नहीं है और बाजार के हिसाब से कीमत तय होती है। साथ ही पानीपत के सरकारी अस्पताल में महिला के साथ कथित यौन शोषण और इलाज के दौरान मौत के मामले पर मंत्री ने कहा कि आरोपी एक निजी कंपनी का कर्मचारी था और अस्पताल स्टाफ की भूमिका इसमें नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और हर घर जल मुहिम पर भी अपनी बात रखी। जिनका 8 शिकायतों का मौके पे ही निपटारा किया गया है और बाकी जो शिकायतें हैं उसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि अगली मीटिंग के अंदर वो रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के द्वारा है, इसलिए हर महीने जनता में आकर के हर जिले के अंदर माननीय सीएम साहब की तरफ से ड्यूटी लगाई हुई है मंत्रियों की कि लोगों की बात सुन करके उनकी समस्याओं का रिजोल्व करने का काम करें। और आज उसी के तहत पानीपत की हमारी जो मासिक बैठक थी, इसके अंदर जो शिकायतें हैं रिजोल्व की गई, वो आपको बताने का काम किया है। सर, सबसे बड़ी समस्या जो हॉस्पिटल में घटना घटी उसके लिए प्राइवेट को तो सच होगी, लेकिन सरकार ने देखिए ये ठीक है कि प्राइवेट एजेंसी को काम दिया हुआ है और ये सीएमओ साहब को भी इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जो प्राइवेट जो लोग हैं जो वो चला रहे हैं, जिन्होंने इसमें कोताही बरती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे इतना वो नहीं कि 20 रुपए तो नहीं बढ़े होंगे, लेकिन ये बाजार का मामला है, कई बार घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कोई भी इस तरीके की कोई ज्यादा होती है तो उसकी व्यवस्था भी सरकार करती है। इसमें हमारे यूएलबी मिनिस्टर और माननीय सीएम साहब के भी संज्ञान के अंदर है, उनसे बातचीत चल रही है, जल्दी मामला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से हमारा डिपार्टमेंट उसको साकार कर रहा है। हम 2 तरीके से पानी देते हैं, एक तो नहर आधारित और दूसरा ट्यूबवेल आधारित। और हमारे पास 2 तरीके की समस्याएं भी हमारे सामने आई है। एक तो जो जहाँ भी ट्यूबवेल है, जहाँ डार्क जोन है, ज्यादा पानी नीचे चला गया है, वहां पे इस तरीके की शिकायत आती है। हम समय समय पर सैंपलिंग लेकर के जहाँ भी अगर कोई ज्यादा टीडीएस उसके अंदर पाया जाता है तो फिर उसका या तो हम जो नहर आधारित का प्रयास करते हैं और या फिर दूसरी जगह पे ट्यूबवेल लगा करके जिसका अच्छा पानी होता है वो हम पानी देने का, सप्लाई करने का काम करते हैं। ये सैंपल हमारे 23 जिले हैं, 23 के 23 जिलों के अंदर हमारी लेबोरेटरी बनी हुई है और उन लेबोरेटरी से हम चेक करते हैं ताकि हम स्वच्छ पानी लोगों को दे सके। दूसरा, जहाँ भी जो नहर आधारित पानी हम देते हैं वहाँ खासकर जो झज्जर है, दादरी है, भिवानी है, हिसार है, ये ऐसा एरिया है जिसमें वाटर लेवल जो ऊपर आ गया है, जहाँ वाटर लेवल ऊपर आ गया है वो उसका टैंक टूट करके नीचे का पानी मिक्स हो जाता है। ये नेचर का है, कुदरती है। और उसके लिए हमने लगभग 450 टैंक ऐसे हैं जिसमें हमारे एकदम से खराब हो गए। पिछले साल जैसे ही वो पानी आया था उसके हमने सबके एस्टिमेट बना लिए हैं। एक मुश्त हम अलग से पैसे की व्यवस्था करके माननीय सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि हम सब सारे के सारे टैंकों का एक मुश्त ही हम उसको ठीक करवाने का काम कर रहे हैं ताकि हम सबको अच्छा जल उपलब्ध करा सकें। ये हमारा संकल्प है कि हम हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको हम साकार